हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश को परावर्तन एवं अपवर्तन को समझने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। दोस्तों, प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। इंग्लिश में लाइट कहते हैं। लाइट से आप समझ गए होंगे कि कौन सी लाइट की बात हो रही है। क्या वही लाइट की बात सर कर रहे हैं जिसके बिना हम लोग इस पृथ्वी पर के किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल समझा, सही समझा दोस्तों। वही लाइट का बात कर रहे हैं जिसके बिना हम लोग इस पृथ्वी पर के किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है, यानी लाइट होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जी हाँ, प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। समझे? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आप याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो हम लोगों ने प्रकाश के बारे में समझा कि प्रकाश क्या है भाई। तो प्रकाश वही है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और ये सब आप पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे किरण के बारे में। किरण होता क्या है। तो चलिए हम लोग किरण के बारे में अब समझते हैं। देखिए, किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये प्रकाश है, इसका प्रकाश का ये गमन पथ है ना। गमन पथ का ये दिशा है, देख रहे हैं ना आप लोग। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर से, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब आगे आता है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो दोस्तों, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों को समूह मतलब ढेर सारा किरण, है ना। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, है ना। पहला है जो समानांतर प्रकाश पुंज है, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज है, और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश पुंज का ये पहला प्रकार है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इस तरह से प्रकाश में सभी किरणें क्या हो, एकदम समानांतर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है ना। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
और एक बात और याद रखिएगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। और इसमें देखिए कहा गया कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि इस तरह से सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। यहाँ पे देख लीजिए ये किरणों का क्या है, समूह है, और ये जितने भी किरण है ये सब आकर के एक बिंदु पे मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है इसका अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए उसे देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज को। तो देखिए अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर यानी निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी देखिए मान लीजिए ये आपका ठीक है, इस बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज को अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अपसारी प्रकाश पुंज को अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अब अगला कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूरज, तारे, दीपक इत्यादि, ये सब क्या है दोस्तों, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे मान लीजिए पत्थर, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है और ये प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर सकता है, लेकिन ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रकाशीय माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग समझ रहे हैं प्रकाशीय माध्यम। कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि वस्तु है आपके पास और इससे आपको प्रकाश क्या आ रहा है, निकल रहा है। ये वस्तु है, इससे प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश निकलकर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। अब इसकी आंखों तक ये प्रकाश क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो इतना जो ये वस्तु, ये आदमी, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और ये जो माध्यम है, जैसे मान लो ये माध्यम क्या है भाई, हवा है, पानी है, कांच है या ताप है। ये इतने माध्यम में से किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश इस वस्तु से निकलकर इस स्थान तक पहुंच रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकृति के अनुसार ये माध्यम दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। प्रकृति के अनुसार ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। पहला है समांगी माध्यम और दूसरा है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है इसको समझते हैं। समांगी माध्यम जिस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं,
जिस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच इत्यादि, जिसका गुण और बनावट क्या हो, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, एकदम बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। अगला आता है विसमांगी माध्यम। विसमांगी, जिस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान हो। असमान यानी कि बराबर नहीं हो, है ना, असमान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी माध्यम कहेंगे। जैसे मान लीजिए गर्म या ठंडा हवा का मिश्रण। अब इसमें जो प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होगा, क्योंकि एक कहीं पे गर्म है, कहीं पे ठंडा है। दूसरा है कैल्साइट। ये सब क्या है, इसमें प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, असमान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी के बारे में, कि पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी के बारे में समझ रहे हैं। पारदर्शी होता क्या है, कहा गया है देखिए कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, यानी पूर्ण रूप से गमन यानी कि पूरा आर पार कर जाना प्रकाश के किरणों को, यही चीज कहता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपका पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। इससे क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, यानी पार कर जाता है। उसके बाद अब आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है ना। इन सब से प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी। अब अगला आता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश, देखिए कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। यानी देखिए, जिन वैसा पदार्थ जिसपे प्रकाश अगर दिया जाए, गुजारा जाए, तो उस प्रकाश का जो है किरण का कुछ ही इस हिस्सा उसको पार करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, इस सब पे अगर आप प्रकाश दीजिएगा तो प्रकाश का पूरा किरण पार नहीं कर पाएगा, बल्कि उस किरण का कुछ ही अंश बाहर निकलेगा और कुछ ही ये साइड रह सकता है, यानी पूर्ण रूप से गमन नहीं करेगा। अब हम लोग बात करेंगे छाया के बारे में कि छाया क्या होता है। दोस्तों देखिए, अब हम लोग छाया को देखते हैं। कहता है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए टॉर्च है, ये टॉर्च है, और इस टॉर्च से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, और ये प्रकाश ये गमन पथ का जो दिशा है, रास्ता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं। अब क्या करेगा कि ये प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगा। नहीं पार करने की वजह से क्या होता है, यहाँ कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पे कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं करना, यानी ये तो प्रकाश देख रहे हैं कि इस अपारदर्शी वस्तु से रिटर्न चला आएगा प्रकाश की किरणें, इसको तो पार नहीं कर पाया,
इसीलिए ही यहाँ पे अंधेरा क्षेत्र बना, जिसे ही हम लोग क्या कहें, छाया कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए इसको, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। तो ये छाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम।